चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे उपचुनाव के रण की। अब कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है। अजय माकन को आज प्रस्ताव भेजा जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिंगल पैनल भेजा जाएगा, जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, अजय माकन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और सिंगल पैनल ही भेजने की तैयारी है, यह कहा है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो आपको बता दें, आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आज प्रस्ताव जो है अजय माकन को भेजेंगे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी मेरे पास सूचना आई थी कि कमेटी के मेंबर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो आज रात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। तो मैं समझता हूं देर रात या कल सुबह तक इस पे फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। हम लोग आज उसी की अंतिम चर्चा के लिए बैठे हैं और मैं समझता हूं कि आज हम हमारे प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अजय माकन जी को सौंप देंगे। तो उपचुनाव के रण में बीजेपी की क्या तैयारी है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अनुभव के साथ युवा जोश के फॉर्मूले पर उम्मीदवार तय कर बीजेपी उपचुनाव में बढ़त बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। दो अनुभवी चेहरों के साथ बीजेपी ने सहानुभूति फैक्टर के तहत दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी पर दांव लगाकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। देखिए उपचुनाव के लिए क्या है बीजेपी का प्लान। 3 के तिलस्म के लिए तैयार बीजेपी। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार तय। अनुभव के साथ युवा जोश पर भरोसा। 3 सीटों के उपचुनाव के लिए जहां कांग्रेस खेमा अपने रणबांकुरे की तलाश में है, वहीं बीजेपी ने लीड लेते हुए तीनों उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। आपको तीनों उम्मीदवार के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर बीजेपी नेतृत्व ने इन तीनों पर दांव क्यों लगाया। आजकल बहुत नीचे तक पार्टियां सर्वे भी कराती हैं। दिल्ली की हमारी इकाई ने कराया, हम लोगों ने भी व्यक्तिगत तौर पर तो किसी न किसी रूप से जो फीडबैक मिला कि इतने सारे लोगों में जीतने की संभावना वाले योग्य व्यक्ति यही थे और इसलिए उनकी घोषणा की। माना जा रहा है कि तीनों प्रत्याशी 30 मार्च को नामांकन दाखिल कर देंगे। बीजेपी ने 3 में से 2 अनुभवी नेताओं पर दांव लगाया है, जिनके पास विधायक के साथ प्रशासनिक अनुभव भी है। सहाड़ा सीट से पूर्व विधायक और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया गया है। सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया गया है। वहीं राजसमंद सीट पर सहानुभूति फैक्टर के मद्देनजर किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति को पार्टी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि दीप्ति माहेश्वरी पार्टी का युवा चेहरा होंगी। दीप्ति को बीजेपी की नीतियों पर और अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बेसिस पर ये लड़ेंगे चुनाव। जो कांग्रेस सरकार की 2.5 साल में जो फेलियर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, तो सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा तो वही है, अपराध जो बढ़ रहा है राजस्थान में। वहीं भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी ने रतनलाल जाट का नाम तय किया है, जो वसुंधरा राजे के साथ काम कर चुके हैं। रतनलाल को भरोसा है कि कांग्रेस की ये सीट इस बार बीजेपी की झोली में होगी। पूरा भरोसा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और संगठन के आधार पर निश्चित रूप से इस विधानसभा के उपचुनाव में विजय से प्राप्त होगी। कांग्रेस की 2 साल का एक विफल सरकार रही है। जो चुनावी वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे, उनको एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। बहरहाल बीजेपी जीत की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में एकजुटता दिखाने की भी पूरी कोशिश की। 3 में से 2 उम्मीदवारों का कनेक्शन वसुंधरा राजे के साथ रहा है। पार्टी संगठन सहमति से उम्मीदवारों के चयन की बात कह रहा है। खास बात यह है कि 3 में से सिर्फ राजसमंद सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन बीजेपी की रणनीति तीनों सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
प्रदेश की सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में नामांकन के चौथे दिन 10 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद अब तक 16 उम्मीदवारों द्वारा 17 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक आगामी दिनों में सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 30 मार्च नामांकन करने का अंतिम दिन है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की 31 मार्च को जांच की जाएगी, जबकि 3 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि 2 मई को परिणाम आएंगे।